अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज एक बहुत बड़े इशू पे हम बात करेंगे, चीनी का बहरान जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से बहुत सी पार्टियों ने कहा जी पीटीआई का कसूर है, नून लीग का कसूर है, लेकिन हमारे साथ एक यंग एंकर पर्सन बैठे हैं जिनकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है और इस वक्त सियासत को बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तान में आटा और चीनी इतनी महंगी है, इसके पीछे किसका हाथ है, हम पूछेंगे खिजर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खिजर साहब, इस वक्त चीनी का बहरान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, आप क्या कहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहली बात यह है कि बहरान चीनी का नहीं, हर चीज़ का बहरान है। और इस टाइम सिर्फ आवाम चीनी से नहीं, आटे से, घी से, दालों से और पेट्रोल से भी काफ़ी सताई हुई आवाम है। महंगाई आपको पता है मुल्क में वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन इस महंगाई की जो है ना वो वजह क्या है? वजह ये है कि इस महंगाई को किया गया है, जानबूझ के इसको कराया गया है। आप जिस तरह अपने वीडियो देखी कि पहाड़ के पहाड़ जो है चीनी के जो है वो निकाले जा रहे हैं, ज़ख़ीरा वो कहाँ से निकल रहा है? वो ज़ख़ीरा कहाँ था? वो पहले वो किन लोगों ने छुपाया हुआ था? उसके पीछे कौन लोग थे? उसके पीछे यही अपोजिशन में बैठे हुए जो चोरों के समझ लें कि जिनको चोरों का एक सर्टिफिकेट दिया गया है, डकैतों का और मनी लॉन्ड्रिंग के जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये वही लोग, उन्हीं के ही ज़ख़ीरे हैं ये। और इसी ही वजह से ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो है ये सारी साजिशें की गई हैं। महंगाई है नहीं, जो अंदरूनी मामलात जो हमारे खुद के कंट्रोल में हैं वो जानबूझ के किए जा रहे हैं और वो अपोजिशन खुद करवा रही है। इनकी आप देखें, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलें जो है शुगर मिल्स वो नून लीग की हैं। बात आपने की कि इस टाइम शुगर मिल जो इस टाइम है वो किसकी ज़्यादा है? नून लीग में इस टाइम मौजूद जो अरकान हैं वो सबसे ज़्यादा शुगर मिल मालिकान हैं, उनकी मिलें जो है वो ज़्यादा हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों को एक तो थोड़ी बहुत इस चीज़ की अकल होनी चाहिए कि जब ये आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, आवाम के लिए पीडीएम का नारा लगा के निकलते हैं, तहरीक चलाते हैं, तो ये अवाम के लिए नहीं है बल्कि अपनी जेबें गर्म करने के लिए निकलते हैं। ये तहरीक का मतलब क्या है? तहरीक का मतलब है आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें। ये एक तरफ से महंगाई करते हैं, दूसरी तरफ से जाके आवाम के साथ रोना धोना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से महंगाई होती है, दूसरी तरफ जाके आवाम के साथ घरों में बैठ के उनको गले लगा के रोना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ टोटके, ये सिर्फ जो है इनके ये चापलूसियाँ, ये सिर्फ इनकी इस तरह जो है जो ये करते हैं बदगुमानियाँ, इनके अंदर जो मुनाफकत भरी हुई है सियासत में, ये ख़त्म हो जाए तो हमारे मुल्क से जो अजाब है वो हट जाएगा। और इस तरह की अगर सिचुएशन ये क्रिएट है हमारे मुल्क में, महंगाई है, इंटरनेशनल लेवल पर तो है, खान साहब अब अकेला क्या कर सकते हैं? उनके लिए उनके साथ भी उनके वज़रा जो है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी इतनी पॉलिसियों का नहीं पता, लेकिन अपोजिशन भी किसी जगह जो है ना अपने आप को सही तरीके से नहीं चला रही है। सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है वो खान साहब को वो अपोजिशन का आ रहा है, क्योंकि उनके राह में रुकावटें सिर्फ अपोजिशन ही डाल रही है और अपोजिशन ही है जो इस टाइम मुल्क में महंगाई की वजह बन रही है। और ये मैं हकीकतन कोई इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अवाम भी आपने देख ली जो इस टाइम सबूत ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सामने आया। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि हमारे जो इलाकों में या हमारे जो पहले के जॉब्स होल्डर हैं, जो समझ ले के मजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऐसे ओहदेदारान हैं जो इस टाइम इस मुल्क में जो है वो तैनात हैं। अब वो क्या करते हैं, अगर किसी भी हम इसके ज़ख़ीरे के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो वही लोग जो है उनसे भत्ता लेके साइड पे हो जाते हैं, उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब फिर बात होगी कि इसके ऊपर जी हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के यानी कि हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है इदारे। भाई उनके हाथ में कंट्रोल में क्या होंगे इदारे? जब बैठे हुए आपके पीछे हुए तो खान साहब तो किसी की गिरबान से जाके नहीं उनको पकड़ के कहेंगे भाई इसके खिलाफ एक्शन लो। आपकी जो आवाम बिठाई हुई, जो मुसल्लत की हुई आपके ब्यूरोक्रेट्स में जो लोग बैठे हैं, जो बत्ताखोर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो सिर्फ इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो आवाम की जेबों पर डाके डाल रहे हैं, उनको कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि इस मुल्क में जो हालात हैं वो क्रिएट किए गए, अपनी तरफ से इन्होंने बना के इस मुल्क में हालात क्रिएट किए हैं। और ये सिर्फ जो भी है, आज आपको चीनी का मसला है, आज आपको आटे का मसला है, आज आपको दालों का मसला है, और आपने जिस तरह ये ज़ख़ीरा पकड़ा है इसमें ऑटोमेटिकली ये ज़ाहिर हो गया है कि इसमें सिर्फ जो है नून लीग की ही साजिश है और इसमें मौजूद जो जमातें हैं उनकी ये साजिश है। और ये महंगाई देख, खान साहब की अपनी मिलें नहीं हैं, उनके वफाकी वज़रा की इतनी मिलें नहीं हैं अपनी, जो उनके वज़रा बैठे हैं उनमें से 2-4 चंद एक हैं, जो खुसरो बख्तार हो गए, मोहम्मद सलाई हो गए, जो उनकी काबीना में शामिल हैं। इन लोगों की जो है कुछ ना कुछ हैं और ये उनसे ही ये मुल्क नहीं चलता है। सिर्फ अगर बात करें उनकी 2-4 मिलों से जो है मुल्क चल रहा हो या बंद हो जाए, वो बंद हो या चल रही है, लेकिन इतना असर नहीं होता है। जो इतनी इनकी सबसे ज़्यादा मिलें हैं उसमें जो है बड़ा फ़र्क पड़ता है मुल्क में। और ये अपने आप को बड़े इस टाइम जो है आवाम के सामने मासूम बन के आवाम की जो है मासूमाना जो उनकी हालत है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपोजिशन वाले। आप पीडीएम की तहरीक जो निकालने चले हैं, और पीडीएम से इनको होना कुछ भी नहीं है, इनसे
PDM में। अब ये फिर उसी तरह रो धो के घर बैठ जाएंगे। ये सिर्फ अपने जो आने वाला इनका इलेक्शन है उसमें थोड़ा बहुत अपने आप को पावर में लाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। फजल रहमान साहब को जो है अच्छी खासी उनकी जेबें भरी गई हैं, उनकी अच्छा खासा उनको बजट दिया गया PDM को चलाने के लिए, इसलिए वो नून लीग उनकी बड़ी अच्छी जेबें गर्म कर रही है। और नून लीग जो है वो सिर्फ आवाम के साथ अपनी बातें सिर्फ उनके कर के सामने कभी जलसों में क्या कहते हैं, लेकिन आवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है उनके सामने। महंगाई आवाम के लिए है, आपकी इसमें क्या रोल है? आप आवाम के लिए थोड़ी नहीं कर रहे, आवाम वैसे तंग है, इसमें आपका रोल नहीं है कि आप आवाम को इकट्ठा करें, आवाम तो वैसे घरों से बाहर है। और इसमें अगर नून लीग या अपोजिशन ये समझे कि भाई हम लोगों ने सिर्फ जो है आवाम के लिए रैली निकालनी है, 13 नवंबर से शुरू हो रही है, फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। ये सिर्फ मौके पे चौका मारने की सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और होना भी इनसे कुछ नहीं है। इस दफ़ा भी इन्होंने मुंह की खा के साइड पे बैठ जाना है। बात ये है, अगर मुल्क में महंगाई है, अगर मुल्क में मसला है, नो डाउट कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला चल रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम लोग क्या कर रहे हैं? हर बंदे में कमी है, हमें खुद को भी सेट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि उस गोदाम में जितनी चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ होगी उसमें मज़दूरों को नहीं पता होगा? सबको पता होगा। उन्होंने उसके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाई? वहाँ पे मौजूद जो उनके मेंबर्स हैं, वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं? क्या वो खुद जो है वहाँ से चीनी लेके जाते होंगे? नहीं, वो खुद भी महंगी लेते जो है, ड्रामे करके मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। और ये इनका और भी कुछ भी चक्कर है, सिर्फ अपनी जेबें। अभी भी ये हुकूमत में आएंगे तो सिर्फ अपनी जेबें सबसे पहले अपने जो उनके नुकसानात हुए वो पूरे करेंगे, उसके बाद आवाम का सोचेंगे। आवाम सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकती है तो करे, लेकिन हुकूमत के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर उम्मीद रखना, अब हमने तारीख देखी है, PDM की देख ली है, PDM में मौजूद जमातों की भी देख ली, हुकूमतें जो 3-3 दफ़ा करके गए हैं, उसके बाद खान साहब की भी देख ली क्या काबिलियत रही है। तो बेहतरीन इसकी यही सिचुएशन है कि हर बंदे को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, और हर जुर्म के साथ आप खिलाफ आप खड़े हो जाएं, आप उसके खिलाफ स्टैंड लें। आपके मुल्क में देखें किस तरह से वो चीज़ें सेटल होती हैं। खिज़र साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने इतने बड़े गोदाम को बनाया। आखिर बोरियों को मजदूरों ने रखा होगा, उसके साथ कुछ और लोग भी हुए जिन्होंने इस पे पर्दा डाला। इसमें एक बंदा नहीं, इसमें कम से कम 500 बंदे शामिल हैं, वो भी 7 जुर्मवार हैं। उन्हें बता देना चाहिए कि जहाँ चीनी है, इसलिए कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं। नून लीग का सारा चट्टा खुल चुका है, वो सामने आ चुका है। ये सब फ्रॉड है, उनकी बेईमानी चोरी पकड़ी गई है। जो कहते थे हम चोर कैसे हैं, ये चीनी के ढेर ये गवाही दे रहे हैं, ये आवाज़ उठा के दे रहे हैं कि आप चोर हैं। बहुत मेहरबानी खिज़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका अपना होस्ट जाहिद खान। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।